हाँ जी। सो ऑसम अग्निहोत्रीज के एक और अमेजिंग ऑसम इनक्रेडिबल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये लही इच्छानी कन्यू अग्निहोत्री, वो रहे हॉलीवुड अग्निहोत्री। मुआ, इचू तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में आपसे उन चीजों के बारे में बात किया जाए जिन चीजों को आपने एक सवाल के रूप में मेरे सामने कई सारे व्लॉग्स में पेश किया है। सो today we are going to talk about a couple of those things. The reason I want to talk to you about those things, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ चीजें, क्योंकि कुछ चीजें मेरे लिए इतनी मैजिकल रही हैं, इतनी मिराकुलस रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सम होम्योपैथी टैबलेट, फॉर एग्जाम्पल कोई आयुर्वेदिक की टैबलेट या घुट्टी। तो मुझे लगता है कि अगर उन चीजों ने मुझे इतना ज्यादा हेल्प किया है लाइफ में। ईजू, हॉलो आ जाओ। हॉलो आओगे? 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 गुड बॉय हॉलो, गुड बॉय। तो मुझे लगता है अगर इन चीजों ने मुझे इतना ज्यादा हेल्प किया है लाइफ में, मैं क्यों ना इन चीजों को शेयर करूं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ओवर द ईयर शेयर की हैं, एंड बिलीव यू मी, इट्स बिन मिराकुलस फॉर ऑल ऑफ देम। हम सब बहुत सारी चीजों में पेन फ्री हैं ओनली बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स। तो मैं शुरुआत करूंगी। मैं जब 15 साल की थी, तो 15 साल की उम्र में मुझे हुआ था समथिंग कॉल्ड एडोलेसेंट स्लिप डिस्क। मैं सोई बिल्कुल फिट थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं गिर गई, एंड आई लिटरली कोलैप्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। और आई हैड टू कॉल माय फादर एंड माय मदर कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ और मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। वो दोनों आए, एंड मेरे पिताजी सोचते थे कि मैं बेवकूफ की बच्ची हूँ, कि मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले थे। तो मेरे पिताजी को लगा कि ये पक्का झोल कर रही है, इसे पेपर नहीं लिखना है। और मैंने कहा नहीं भाई, मैंने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं सच में खड़ी नहीं हो पा रही। एनीवेज हम लोग नेवल हॉस्पिटल गए, वहां पे मेरा एमआरआई वगैरह हुआ। और फिर पता चला कि मुझे बहुत सारे टेस्ट हुए थे, बहुत सारे टेस्ट। उसमें पता चला कि आई समथिंग कॉल्ड अडोलेसेंट स्लिप डिस्क। अब आप में से जितने लोगों को बैक प्रॉब्लम है या पेन है, कुछ भी है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्लिप डिस्क का पेन क्या होता है। आप बिलीव कीजिए, मैं उस पेन के साथ 15 साल की उम्र से जी हूँ। और मैंने, क्योंकि बहुत 13 साल, एक्चुअली 13 की थी मैंने जल्दी काम स्टार्ट कर दिया था। तो जिन दिनों मैं क्योंकि सास की शूट किया करती थी साड़ी पहन के, मैंने 10 साल वो शो किया है। 10 इयर्स के 10 इयर्स में साड़ी के नीचे हर शॉट में मेरे केड्स, मतलब मेरे स्पोर्ट्स शूज आते थे, क्योंकि मेरी बैंडविड्थ ही नहीं थी नॉर्मल शूज पहनने की। मैं पूरा दिन पीठ पकड़ पकड़ के चलती रहती थी। और मैं ना वो, आप बच्चे हैं, काम तो करना ही है आपको, यू हैव टू वर्क। तो मैं उन दिनों क्योंकि बच्ची थी, तो मैं गोली बहुत खाती थी बैक पेन की। अब क्या करो यार, दर्द हो रहा है, खानी पड़ेगी। यू हैव टू शूट फॉर 70 70 80 80 आवर्स। तो मैं उन दिनों, इसीलिए अब इस एक सर्टेन एज के बाद जाकर मैंने कहा आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैं एलोपैथी नहीं खाऊंगी जब तक कि मरण स्थिति नहीं आती। तो एनीवेज उन दिनों मैं बड़ा बहुत पेन में थी मैं। अच्छा, धीरे 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 फिर जाके आगे आप मतलब देखिए कि ऐसे मतलब काम होते हैं कि विद स्लिप डिस्क कुछ साल पहले, 10 इयर्स के 10 इयर्स पहले मैं गिरी एक दिन, और 70% ऑफ माई स्पाइन गॉट क्रैक्ड। और मैं अबाउट कपल ऑफ मंथ्स के लिए बेड रेस्ट पे थी, और उसके बाद 1 1.5 साल मैं एक ट्यूब थी जिस पे बैठती थी, क्योंकि मेरी हड्डी निकल गई थी पूरी बैक की। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, आई वॉज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन। बट थैंक्स टू माई ट्रेनर, क्योंकि मैं जिम जाना स्टार्ट किया मैंने, तब उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस कराई, आई गॉट बेटर। बट अब मैं बताती हूँ आपको वाई आई एम 1000 on 100, आई एम पेन फ्री। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बैक पेन, हड्डी का दर्द, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। मैंने खानी स्टार्ट की समथिंग कॉल्ड कोलैजन, मरीन कोलैजन। मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ये क्योंकि दवाई है, तो रादर देन बीइंग ऑन द बेड एंड मेकिंग 10 पीपल टेक केयर ऑफ यू, हॉस्पिटल भाग भाग के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स खर्चा कर रहे हैं आप, उससे बेटर है भगवान को सॉरी बोल के, और भगवान भी मेरे ख्याल से यही चाहते हैं कि आप बेवकूफ़ी ना करें। तो मैं वेजिटेरियन होने के बाद भी मरीन कोलैजन की गोलियां खाती हूँ या पाउडर लेती हूँ। अमेजोन पे आपको सेवरल लिंक्स मिलेंगे, वट एवर गेट्स यू गोइंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम, 500 ग्राम के डब्बे मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के मिलते हैं, वाटरमेलन, ऑरेंज, जो भी फ्लेवर आपको लेना हो। मरीन कोलाजिन इसकी
माई प्रॉमिस टू यू, अगर आपको जॉइंट पेन है, मसल पेन है, कहीं भी कोई भी दर्द है, प्लीज कोलाजन लेना स्टार्ट कीजिए, और जितने आपके दर्द हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, विल डिसअपियर। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ भी करने से पहले, अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर हैं, अगर आप कोई ऐसे सज्जन हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इन चीजों के साथ, प्लीज शेयर दीज थिंग्स विद देम फर्स्ट एंड आस्क फॉर देयर सजेशन एंड ओपिनियन वेदर इट वर्क्स फॉर यू। इट वर्कड फॉर मी। मैं रोज 5 से 7 किलोमीटर भागती हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। मैंने सालों से गोलियां नहीं खाई हैं, और मैं स्पार्टन हूँ, स्पार्टन। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। नंबर 2, मैंने एक दिन मेंशन किया था कि मुझे कुछ साल पहले हुआ था समथिंग कॉल्ड रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस में मेरी, इंस्पाइट ऑफ कोलेजन, मेरी नीज में बहुत पेन स्टार्ट हो गया था, और मैं एक शो की शूटिंग कर रही थी जिसमें तूफान फैन बहुत चलता था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो तूफान फैन कॉन्स्टेंटली मेरे फेस पे चलने की वजह से मेरी आंखों में एक ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई इंसान मेरी आंखों में लाखों सुइयां चुबा रहा है, जैसे वो लगता है ना कि मतलब चिक 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 चिक। आई यूज्ड टू बी इन सो मच पेन, ऊपर दर्द, नीचे दर्द, लिड में दर्द, अंदर दर्द, एवरीवेयर। मैं मर जाती थी दर्द से। मैंने उस वक्त बॉम्बे के जितने टॉप आई स्पेशलिस्ट हैं, मैं सबके पास गई। सबने अपना अपना एक एक ट्रीटमेंट मुझ पे किया कि आप ये कीजिए और आपका ठीक हो जाएगा, आप वो कीजिए ठीक हो जाएगा। नथिंग। आई थिंक आई वॉज एट द सिक्स आई थिंक आई वॉज एट माई सिक्स्थ डॉक्टर। उन्होंने मुझसे पूछा, और सबने मुझसे ब्लड टेस्ट भी करवाए थे बाय द वे, बट इन्होंने मुझसे, मेरी 6th या 7th डॉक्टर ने पूछा कि आपने कभी ये टेस्ट कराए। मैंने कहा पता नहीं यार, रिपोर्ट चाहिए, आप देख लो। जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने मुझे बोला कि दिस वन टेस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू हैवंट गॉट दैट डन, लेट्स गेट दैट डन। मैंने कहा ठीक है। वो टेस्ट कराया, एंड राइटली सो उसमें निकला कि मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस है। एंड माई रूमेटाइड आर्थराइटिस इज, मतलब वो रूफ फाड़ के ऊपर चला गया, इतना हाई था मेरा काउंट। तो आप में से जितने लोग जिन्हें आर्थराइटिस है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। वो चाहे रूमेटाइड हो, कुछ भी हो, आपको पता है कि उसमें किस तरह से दर्द होता है। मैंने बड़ी रिसर्च की उस वक्त। मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर लिया था कि एलोपैथी तो मैं नहीं खाऊंगी। मैंने उस वक्त बहुत रिसर्च के बाद एक गोली के बारे में फाइंड आउट किया। होम्योपैथी की दवाई है। इट्स अ कंपनी कॉल्ड बेक्सन्स, BAKSONS। दवाई का नाम है रूमेड। दिन की 3 गोलियां आपको खानी होती हैं। आई एम पेन फ्री। वो नी का पेन, वो आंखों का पेन, उसके साथ साथ मैंने रिफ्रेश लिक्विड जेल करके एक ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स, वो भी लेनी स्टार्ट की थी। बट नथिंग, जस्ट स्टिकिंग टू होम्योपैथी, जस्ट हैविंग रूममेड। मैं, आप में से बहुतों ने लिखा था कि मेरी मदर को है, मुझे है, मेरी सिस्टर को है। प्लीज ट्राई कीजिएगा यार, अपने आसपास के होम्योपैथ पे जाइएगा, उनसे पूछिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी दवाइयों के नाम लिखने वाली हूँ। प्लीज उनसे पूछेगा अगर उनके पास बेक्सन्स की रूमेड है। अगर है तो दिन की 3 गोलियां खानी स्टार्ट कीजिए। माई प्रॉमिस टू यू, you're going to be pain free. You're going to write पोथियां of how much you love me in your comment section, because it's been miraculous for me. नंबर 3, मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि मैं बचपन से कॉन्स्टिपेटेड रही हूँ। कॉन्स्टिपेशन इज एन अंडरस्टेटमेंट। मेरे तो दिनों दिन बीत जाते थे, बट नेवर एनीथिंग। हाल ही में कुछ साल पहले, और मैंने सारे जतन कर लिए थे। एक तो जब बच्चे होते हैं, आप इतने डेस्परेट होते हैं टू डू थिंग्स। मैं डाल्कोलैक्स करके एक दवाई थी जो मैंने बहुत खाई थी, विच इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। सो इफ एनी ऑफ यू आर एवर हैविंग डाल्कोलैक्स, उसे आप पकड़िए, सारी गोलियां फ्लश में डालिए, फ्लश कर लीजिए, नेवर एवर हैव डाल्कोलैक्स अगेन, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है फॉर योर सिस्टम। अंतड़ियों को सुखा देती है वो। तो प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, डाल्कोलैक्स मत खाइए। नित्यम है, आयुर्वेदिक दवाई है, मेरे ख्याल से जंडू की है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी। नित्यम की टैबलेट्स आती हैं, दिन की 1 आप खाइए। मेरे लिए तो रामबाण रही है ये दवाई, ईचू, मेरे लिए रामबाण रही है। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और मैं कोल्ड प्रेस कोकोनट जूस, कोकोनट ऑयल भी एवरी ऑल्टरनेट डे 1 चम्मच लेती हूँ, जो अब मैंने बंद कर दिया इशू के आने के बाद से। अब टाइम नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। और उससे पहले तक मैं लेती थी, पतिदेव और मैं दोनों। एंड इट्स बिन क्वाइट गुड फॉर द स्किन एंड कॉन्स्टिपेशन, सो ट्राई दैट। एंड नंबर 4, आप में से जितने टीनेजर्स हैं जो रोते हैं अपने पिंपल्स को लेकर, जो अपने पिंपल्स को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत अपसेट हो गए अपने पिंपल्स देख देख के, क्लिंडैक ए करके एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो किसी भी केमिस्ट पे आपको मिलेगी। अडाफिलीन भी है, लेकिन अडाफिलीन स्किन को पील करती है। क्लिंडैक ए
बिल्कुल स्किन को पील नहीं करती है। पूरे फेस पे आप अच्छे से लगाइए उसे, रात भर रहने दीजिए। इन द मॉर्निंग यू आर गोइंग टू फील एज इफ आपने एक शाइनी मास्क पहना और आपके सारे पिंपल धीरे 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 गायब हो जाएंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट द मेडिसिन इज नो पीलिंग। तो ये 4 चीजें लाइफ में मैंने आई ट्राई टू थिंक ऑफ व्हाट ऑल कैन आई शेयर विद यू, क्योंकि अब आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। अगर आपने अपने फैमिली के साथ आपने अपनी सीक्रेट्स नहीं शेयर की तो व्हाट्स द पॉइंट। तो मुझे अभी फिलहाल के लिए 4 चीजें याद आई थी। इन 4 चीजों को ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा ट्राई करने के बाद कि आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। लेकिन बिफोर आई एंड माई व्लॉग, मैं ये सिर्फ सिर्फ अपने अनुभव से बता रही हूँ, मेरे लिए ये बेनिफिशियल रही है। लेकिन आप कोई भी चीज ट्राई करने से पहले डॉक्टर से या अपने किसी ज्ञानी फ्रेंड से, रिलेटिव से जरूर पूछेगा कि क्या आप ये चीजें खा सकते हैं या लगा सकते हैं। अगर वो कहते हैं यस, तो गो फॉर इट, बिकॉज बॉस योर लाइफ इज अबाउट टू चेंज। बिकॉज ऑसम अग्निहोत्रीज लव यू, वी ऑल लव यू। हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्लॉग्स को शेयर कीजिए, बिकॉज वी लव यू ऑल। लव यू। ओम नमः शिवाय। जय माई की। बाय।